ये जो होता है ना, ये छाला 3 महीने तक उस जो जीवात्मा उसमें प्रवेश किए होते हैं 3 महीने तक ये छाला नहीं बना होता है। और उनकी माता जो भी भोजन करता है, खट्टे मीठे तीखे कड़वे, उन सभी का ताप भी उसको सहना पड़ता है, उन सभी से उनको बहुत कष्ट होता है। तो दोस्तों आइए कुछ चर्चा करते हैं कि कोई भी जीवात्मा मृत्यु के बाद अपने कर्मों के अनुसार दूसरे लोगों का सुख या दुख का सजा पूरा करने, यदि मतलब कोई भी जीवात्मा मृत्यु के बाद वो यमलोक में जाता है, स्वर्गलोक में जाता है, पितृलोक में जाता है, या स्वर्गलोक या पितृलोक के अलावा अपने कर्मों के अनुसार वो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए या कष्टों का सज़ा भोगने के लिए, पाप का सज़ा भोगने के लिए किसी दूसरे जोनी में, किसी दूसरे लोक में जहाँ भी जाता है, उन सभी जगहों का समय पूरा होने के बाद में यदि उनको धरती पर मृत्युलोक में जन्म होना होता है तो किस किस प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है, किस किस कार्य से उसको गुजरना पड़ता है, हम आज इस विषय में चर्चा करेंगे और आप लोग ध्यान से देखिएगा। अच्छा तो मित्रों आइए चर्चा करते हैं। कोई भी जीवात्मा मृत्यु के बाद यदि दूसरे लोग के सफ़र में जाते हैं और दूसरे लोग का समय पूरा होने के बाद में जब धरती पर मृत्युलोक में जन्म होना होता है तो जीवात्मा आके कहाँ किस चीज़ में प्रवेश करता है। पहले जिस पिता के गर्भ से जन्म लेना हो उस पिता के शरीर में वो प्रवेश नहीं करता है, पहले वो प्रवेश करता है किसी अन्न में, जो अन्न मनुष्य खाता है उस अन्न में प्रवेश करता है और उस अन्न को खेत में बोया जाता है और वो अन्न उस खेत में उगते भी हैं। और अन्न खेत में उगने के बाद में क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है अन्न को, ये सब आप लोग जानते हो। उस अन्न को कड़वी धूप, बहुत लंबे समय तक धूपों का सामना करना पड़ता है, बहुत लंबे समय तक उस झाड़ जो अन्न रूपी झाड़ होते हैं, जीवात्मा रूपी जो झाड़ होते हैं, बहुत लंबे समय तक उनको बारिश धूप ये सब झेलना पड़ता है। बहुत लंबे समय तक बारिश बरसात धूप झेलने के बाद में किसान उसको काट के लाते हैं, मशीन में काट के उसके दाना अलग करते हैं, भूसी अलग करते हैं। इसके बाद में उस अन्न को किसान अपने घर में ले जाते हैं और मशीन में ले जाके उसका भूसी अलग करते हैं, चावल अलग करते हैं। फिर उस चावल को वो या तो आटा गूंथते हैं या तो जो भी उसको खाना हो, उस अन्न के द्वारा जो भी उसको खाना हो, रोटी खाना हो, चावल खाना हो, ऐसे प्रक्रिया करके वो चावल या आटा बनाते हैं। और फिर वो उसको आग में सेकते हैं, जैसे रोटी बनाना हो तो तावे में सेकते हैं, चावल बनाना हो तो बर्तन में पानी रख के उसको खौलाते हैं। इन सभी प्रोसेस से जीवात्माओं को गुजरना पड़ता है माता के घर में प्रवेश करने से पहले। और आग में या तावे में सेकने या खौलाने के बाद में यदि वो अन्न पक जाता है तो जिस पिता भोजन के द्वारा अपने पिता के मुख द्वारा उसके शुक्राणु में प्रवेश करते हैं, वो अपने पिता के वीर्य में, अपने पिता के शरीर में प्रवेश करने के बाद में भोजन के द्वारा वो जीवात्मा अपने पिता के शरीर में प्रवेश करते हैं। और मनुष्यों के उस अन्न के भोजन करने के बाद में जो जीवात्मा अन्न में प्रवेश किया और अन्न में प्रवेश करने के कारण खेत में वो अन्न उगा, झाड़ बना, धूप बारिश सहा, इतने सारे कष्ट सहा, मशीन कटाई मशीन से गुजरा, और इसके बाद में तावे, इसके बाद में रोटी सेकने के कारण तावा से गुजरना पड़ा, और चावल बनाने के कारण उसको तौली गर्म पानी और तौली से गुजरना पड़ा, आग से गुजरना पड़ा। ऐसे इतनी सारी कष्टदायी अवस्था झेलने के बाद में अन्न के द्वारा जिस पिता के संतान बन के जन्म लेना होता है उस पिता के मुख द्वारा, भोजन के द्वारा, उनके मुख द्वारा उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। और जो भोजन वो करते हैं तो उस भोजन में से बहुत सारा जीवात्मा 80% जीवात्मा वो भोजन के वेस्ट मटेरियल मलमूत्र द्वारा बाहर निकल जाते हैं। केवल 20% जीवात्मा बच जाते हैं जो रक्त और मांस के द्वारा वो वीर्य बनते हैं और अपने पिता के उदर में वास करते हैं। और उसके पिता के जब वो पुरुष जो अन्न का भक्षण करते हैं, जिस पुरुष के अंदर वो जीवात्मा प्रवेश किया, वो उनका जो जिस पिता के संतान बन के उसको जन्म लेना है, उन जीवात्मा किसी पुरुष के अंदर प्रवेश किया और जो पुरुष भोजन किया वो व्यक्ति की अपनी पत्नी से संपर्क किया और वो पुरुष के स्त्री से संपर्क करने के कारण वो जीवात्मा अपनी माता के घर में प्रवेश करता है। और अपनी माता के घर में जब प्रवेश करता है तो सैकड़ों हजारों शुक्राणु उसमें होते हैं।
और सैकड़ों हजारों शुक्राणु में से कोई एक शुक्राणु वो अपनी माता के गर्भाशय में प्रवेश कर पाता है और बाकी सभी शुक्राणु वहीं पे मर जाते हैं। तो किसी भी मनुष्य को मृत्युलोक में मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए इन सभी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इन सभी प्रोसेस से गुजरने के बाद अपनी माता के गर्भ में जब वो प्रवेश करता है तो पहले महीने में तो बेर के समान बनता है। फिर जैसे जैसे दिन बीतता जाता है उसकी आकृति बढ़ती जाती है और अपने जब माता के गर्भ में होते हैं तो 3 महीने तक, हमने सुना है 3 महीने तक मनुष्य के ऊपर ये जो होता है ना, ये छाला 3 महीने तक उस जो जीवात्मा उसमें प्रवेश किए होते हैं 3 महीने तक ये छाला नहीं बना होता है। और उनकी माता जो भी भोजन करता है, खट्टे मीठे तीखे कड़वे, उन सभी का ताप भी उसको सहना पड़ता है, उन सभी से उनको बहुत कष्ट होता है। और जैसे जैसे वो जब गर्भ में रहता है तो गर्भ का वो मल मूत्र का धक्का से एक तरफ एक तरफ मूत्र की थैली होती है और एक तरफ मल की थैली होती है, और मल मूत्र के थैली में वो दबे होते हैं। और जो भी भोजन करता है तीखे कड़वे मीठे खट्टे, उसका माता और सभी का वो कड़वाहट उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। जैसे आप लोगों का हाथ कटता है, कहीं पे हाथ कट जाता है और जैसे आप लोग भोजन करते हैं उसमें के नमक मिर्ची आपको कैसे लगता है, कैसे महसूस होता है, ऐसे उस पेट में रहने वाले वो जीवात्मा को भी महसूस होता है। इसके बाद में वो अपनी माता के गर्भ में जब होते हैं तो भगवान से हमेशा विनती करते रहते कि हे प्रभु, भगवान का नाम लेते रहते हैं। उनको अपने सभी जन्मों याद होते हैं, सभी कर्म याद होते हैं, जो बुरे कर्म किए होते वो भी याद होते हैं। भगवान को अपने माता के गर्भ में भगवान को बहुत गोहराते हैं, बहुत विनती करते हैं, रोज़ नाम जपते हैं, भजन करते हैं कि आप दया कीजिए, हमको इस संसार से बाहर निकालिए और इस संसार में जाके इस माता के गर्भ से बाहर जाके हम अच्छे कर्म करेंगे, आपका भजन करेंगे, ध्यान साधना करेंगे, कोई बुरे कर्म नहीं करेंगे। और जैसे ही उस बच्चे का जन्म होता है समय पूरा होने पर, और जब मृत्युलोक में जब अपनी माता के गर्भ से बाहर निकलते हैं और माता के गर्भ से बाहर निकलने के कारण, माता के गर्भ से बाहर निकलने के बाद मृत्युलोक के जो भगवान श्री नारायण का माया होता है ना, माया का पर्दा उन पर पड़ जाता है और भगवान श्री नारायण के माया के बस में होने के कारण वो अपने सभी प्रतिज्ञाओं को भूल जाता है। और भगवान के माया के बस में होने के कारण वो सभी प्रतिज्ञाओं को भूल जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, सोए होते हैं, तो उनको मच्छर काटते हैं, मक्खी काटते हैं, कीड़ा मकोड़ा काटते हैं, तो बच्चा बोल नहीं सकता है, रोते हैं, छटपटाते हैं, तो कितना तकलीफ़ होता है उनको। जब वो थोड़ा बड़े होते हैं तो किसी वस्तु को हासिल करने के उद्देश्य से वो गलत कर्म भी करते हैं, स्वार्थ थोड़ा और बड़े होते थे, जीवन में जो वस्तु उसको नहीं मिला उसके प्रभाव में आकर वो रोते भी है, छटपटाते भी है, अपने घर परिवार के मोह माया में फंस कर और बुरे कर्म करने लगते, कोई अच्छे कर्म करते नहीं है। तो ये सारे मनुष्य योनि में आने के लिए सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है दोस्तों, और इन सभी में बहुत कष्टों का सामना पड़ता है सभी जीवात्माओं को। तो इसीलिए बताया गया है कि अच्छे कर्म करके मुक्त होकर भगवान के धाम में चले जाना चाहिए, भगवान के धाम में चले जाना चाहिए, ताकि जन्म और मरण का कष्ट नहीं झेलना पड़े। आप लोगों ने सुना होगा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा सूर लर हो, ये मनुष्य योनि में आके जो अच्छे कर्म नहीं करते, लापरवाही कर्म करते हैं, आप लोगों ने सुना ना कितना कष्टों से गुजरना पड़ता है। ये कथा हमने मद् भागवत कथा में महात्मा देवकी नंदन ठाकुर जी के मुख से सुना है, उन्होंने तो बहुत विस्तार में सुनाया है, हमने तो आपको शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बताया। तो जो मनुष्य धरती पर आके अच्छे कर्म नहीं करते हैं, लापरवाही कर्म करते हैं, और इतने कष्टों के बाद, इतने लंबे सफ़र तय करने के बाद में मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। ये जो व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करते हैं उसको भगवान उस योनि से हटा के किसी नीच योनि में भेज देते हैं। अब जैसे कि आप अपना ही एक सिंपल बात बताइए, आपके माता पिता ने आपको परदेश में पैसे कमाने के लिए भेजा, परदेश जाकर आपने पैसे तो कमाए, अच्छा से काम भी नहीं किए, पैसा भी नहीं कमाए, जो भी पैसा कमाए आप उधर ही खा पी के लुटा पटा दिए, उड़ा पड़ा दिए। आप घर पे कुछ लेकर नहीं आए, घर पे आए तो ऊपर से ऋण लेकर आए। तो आपके माता पिता तो कभी आपको फिर से परदेश भेजने का सोच नहीं रखेगा। वो ये सोचेगा हम इसको बाहर फिर से पढ़ाएंगे, फिर से कमा कर नहीं आएगा, ऋण लेके आएगा और ये ऋण उनको खुद ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए यही बात है दोस्तों, यदि भगवान किसी जीवात्मा को मृत्युलोक में मनुष्य योनि में भेजते हैं और यदि अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो भगवान को अफसोस होता है उनको मृत्युलोक में भेजने का, और फिर से उसको नीच योनि में ही भेज देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, मनुष्य योनि में जिनका भी जन्म होता है, जो भी जन्म लेते हैं, अच्छे कर्म करना चाहिए, लापरवाही कर्म नहीं करना चाहिए।
और किसी को दूसरे को बिगाड़ने वाला, परेशान करने वाला कर्म नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि आप मनुष्य का अपना कर्म घूम के उसी के ऊपर आता है और अपने कर्मों का सज़ा, अपने कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। और ज़रूरत से ज़्यादा जो व्यक्ति सुख भोगते हैं ना दोस्तों, उसका भी सज़ा भोगना पड़ता है। आप लोग अपने गांव में किसी गांव घर में देखे होइएगा, कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि ना ही तो अपना वस्त्र पहन सकता है अपने हाथ से, और ना ही तो अपने हाथ से भोजन कर सकता है, और मतलब कोई भी अच्छे कार्य करने का चेतना ही उसके अंदर नहीं होता है। जहाँ उसको बिठा दीजिएगा वो बैठा ही रहेगा, वहीं मलमूत्र छोड़ देगा, उस मलमूत्र से भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और उसके मुख से लेर गिरता रहता है। मतलब वो कहीं रास्ते में जा रहा है, कोई गाड़ी आकर उसको ठोकर मार दे, उसको भागने की भी ज़रूरत नहीं, उसको इतना चेतना ही नहीं है कि यहाँ से भागेंगे वो गाड़ी ठोक देगा। तो बिल्कुल लाटा मनुष्य जो होगा, कोई व्यक्ति या कोई बालक या कोई मनुष्य या कोई महिला आप लोगों ने गांव भर में देखी हुई है, ये उसी कर्मों का सजा है दोस्तों। वो ऐसे जीवन उसको इसलिए मिला कि किसी जीवन में उन्होंने अपने जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा सुख भोगे हुए हैं, ये उसी कर्मों का सजा है। तो इसीलिए दोस्तों अपने जीवन में जहाँ तक अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, बुरे कर्म को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। जहाँ तक अच्छे कर्म करें ताकि आने वाला समय आपका अच्छा हो। और इतने सारे समस्याओं को झेलने के बाद में वो अपनी माता के गर्भ तक पहुंचता है। और कई जीवात्मा ऐसे होते हैं कि जन्म लेने से पहले अपनी माता के गर्भ में ही उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्युलोक में नहीं आ पाते हैं। तो वो उनके कर्मों के ऊपर आधारित होता है दोस्तों। तो हमारा तो किसी पुराण में तो हमने सुना है भारतवर्ष में जो जिसका जीवात्मा होता है वो जीवात्मा बड़े ही सौभाग्यशाली, बड़े ही भाग्यवान होते हैं। बड़े भाग्यवान जीवात्मा का भारतवर्ष में जन्म होता है, क्योंकि भजन साधना करने को अवसर प्राप्त होता है। तो और दूसरे देश है दोस्तों, अंग्रेज का देश है, अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, केनिया है। इन सभी देशों में सनातन धर्म नाम का नामो निशान नहीं है, हिंदू सोसाइटी नाम का नामो निशान नहीं है। इन सभी देशों में सनातन धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, जानते भी नहीं हैं। वहाँ के लोग आज भी जंगलों में रहते हैं। वो आदिवासी लोग जो होते हैं जंगलों में जो मिलते हैं और कीड़े मकोड़ा वही पकड़ के खाते हैं, नहीं ग्रहण करने वाला चीज़ भी ग्रहण करते हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है सनातन धर्म के बारे में। और आपका जन्म सनातन धर्म में हुआ है, भारतवर्ष में हुआ है, रामकृष्ण सनातन धर्म के बारे में जानते हैं, अच्छे कर्म करने का मौका आपको मिला है। तो हम लोग इस भारतवर्ष में जन्म लेकर भी अच्छे कर्म के बारे में सोचते नहीं हैं। तो ये इस मनुष्य का दुर्भाग्य ही है दोस्तों। तो हमारा तो यही प्रयास है, हम ये वीडियो इसलिए बनाते हैं। वैसे तो दोस्तों हमारा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि जो भी हम वीडियो बना के यूट्यूब और फेसबुक में रखूं, तो हमारे नहीं रहने के बाद में हमारा वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर रहना चाहिए। केवल इसी उद्देश्य से हम वीडियो रखना शुरू किया हूँ। लोग हमारे वीडियो ज़्यादा देखे ना देखे, हमारा वीडियो ज़्यादा चले ना चले, इससे ज़्यादा हमको कोई मतलब नहीं है। हम पहले ही बता चुके हैं, यदि कोई व्यक्ति हमारा सहायता करना चाहेगा तो उसके स्वागत के लिए हम पहले से तैयार बैठे हैं। और यदि कोई व्यक्ति हमसे घृणा करना चाहेगा, हम उसके आगे हाथ फैलाने के लिए विवश भी नहीं है। तो यही बात है दोस्तों, हमारा तो यही कहना है कि मनुष्य जीवन यदि बड़े भाग्य से आपको इस भारतवर्ष में मिला है, सनातन धर्म की जगह पर मिला है, तो जहाँ तक अच्छे कर्म करने का प्रयास कीजिएगा, बुरे कर्म नहीं कीजिएगा। बड़े भाग से तो आपको मनुष्य जीवन मिला है। यदि आपने अच्छा कर्म जीवन में करने का प्रयास नहीं किया तो हो सकता है कि अगले जीवन में आपको मनुष्य योनि के मौका ना मिले और किसी नीच योनि में जाना पड़े। और एक बात आपको बता दूं दोस्तों, केवल मनुष्य ऐसा जीव होता है जिनके अंदर चेतना होता है अच्छे कर्म करने का, बुरे कर्म करने का। मनुष्य के अलावा दूसरा जितना भी जीव होता है उन सभी जीवों को अच्छे और बुरे कर्म का करने का चेतना नहीं होता है। और मनुष्य के ही अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा होता है। मनुष्य के अलावा दूसरे जितना भी जीव होता है इन सभी जीवों का लेखा जोखा नहीं होता है। और ये मनुष्य के अलावा जितना भी जीव होता है सभी जीव भोग योनि है, अपने कर्मों के फल भोगते हैं। कर्मों के फल समाप्त होने के बाद में जब ये मनुष्य योनि में आएंगे तब इनका कर्मों का हिसाब किताब होगा। दूसरे मनुष्य के अलावा दूसरे जीव का हिसाब कर्मों का है ना, केवल वो भोग जो नहीं है उसके कर्म घटते हैं। जो यदि वो कोई गलत करेंगे तो उसका सजा उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर मनुष्य जैसा चेतना ही नहीं है। और आपके जानकारी के लिए हम एक बात आपको बता दूं मित्रों, कि केवल मनुष्य के अंदर ही भगवान का माया का पर्दा पड़े रहने के कारण उनको अपना किसी जीवन याद नहीं होता है। और ये मनुष्य के भले के लिए ही होता है। और हमने किसी पुराण में सुना है, मनुष्य के अलावा दूसरा जितना भी जीव होता है, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पंछी, जितने भी जीव होते हैं मनुष्य के अलावा,
इन सभी को अपना पिछला जीवन मालूम होता है, लेकिन ये विवश है, ये किसी को बता नहीं सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर मनुष्य के अलावा जो दूसरा जीव है उनके अंदर मनुष्य जैसा आकृति नहीं है, मनुष्य जैसा स्वभाव नहीं है, मनुष्य जैसा बोलने चालने का तरीका नहीं है, सिस्टम नहीं है। तो मनुष्य के अलावा जितने भी जीव होते हैं इन सभी को अपने पिछले जीवन के बारे में मालूम होता है, और अपने पिछले जीवन को स्मरण करके ये बहुत अफसोस करते, बहुत पछताते भी हैं कि किसी जन्म में वो मनुष्य था, कोई अच्छा कर्म उन्होंने नहीं किया जिसके कारण वो नीच पशु की योनि या कीड़े की योनि उसको मिला या पेड़ पौधे की योनि उसको मिला। वो सज़ा भोगने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है, और उस योनि में भी हमेशा भगवान से ही विनती करते रहते हैं कि जल्दी उस जीवन से उसको मुक्ति दे दिया जाए, ताकि वो मनुष्य योनि में जाके अच्छे कर्म करेंगे। और केवल मनुष्य के मृत्यु होने के बाद ही, केवल जो मनुष्य होते हैं ना, केवल मनुष्य की मृत्यु होने पर ही मनुष्य का जीवात्मा यमलोक में जाता है। जो मनुष्य के अलावा कीड़े मकोड़े पशु पंछी ये सब यमलोक में नहीं जाता है बार बार। इनके लिए पहले ही से तय होता है, इतना जन्म कीड़े में, इतना जन्म पशु में, इतना जन्म पेड़ पौधे में पूरा होने के बाद में। और जब वो जो मनुष्य योनि से जब पतन हुआ, तो पतन होने का सारा जीवन पूरा होने के बाद में लास्ट में वो यमलोक में जाएगा। जब तक उसको कीड़े मकोड़ी पशु पेड़ पौधे की योनि में जन्म लेने का समय रहेगा, वो जितना जन्म पहले से तय होता है वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो यमलोक में नहीं जाएगा। तो यही बात है मित्रों, जहाँ तक अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप अच्छे कर्म करने के केवल प्रयास करने के उद्देश्य से कोई कर्म करेंगे तो अपने आप ही अच्छे कर्म होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। केवल आपको प्रयास करना है, और इतना याद रखना है कि आपके कोई बात से या आपके कोई काम से किसी को कोई तकलीफ ना हो। केवल इतना करने का प्रयास कीजिएगा तो अच्छे कर्म अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। केवल अच्छे कर्म करने का यही छोटा सा प्रोसेस है। केवल इतना प्रयास कीजिएगा कि आपके कोई बात से, आपके कोई तकलीफ से किसी को कोई तकलीफ ना हो। और जहाँ तक अच्छे कर्म करने का हमेशा इरादा रखिएगा तो अच्छे कर्म करना अपने आप ही शुरू हो जाएगा दोस्तों। ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है, और इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है और थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, सोच संभल के कोई चीज़ बोलना पड़ता है, कोई बात बोलना पड़ता है। यही थोड़ी बात है दोस्तों। और हमने सुना है जो देवलोक के देवता होते हैं ना, उनको भी अपनी किसी भूल के कारण कुछ समय के लिए मृत्युलोक में मानव रूप में आना पड़ता है, मानव योनि में। और वो यदि मानव योनि में आके अच्छे कर्म नहीं करेंगे और भजन साधना धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे, जीवन भर अधर्म करते रहेंगे, तो उनका जीवन समाप्त होने के बाद में उनको भी अपना देवलोक वाला जीवन नहीं मिलेगा। उनका भी पतन हो जाएगा, उससे भी नीच मनुष्य के योनि में चला जाएगा। तो ये बात है दोस्तों। तो हमारे यही वीडियो बनाने का यही छोटा सा प्रयास है कि जो भी लोग वीडियो देखते हैं, जीवन में ये वीडियो देख के अच्छे कर्म करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा तो यही प्रयास है, हमारा किसी से कोई शिकायत नहीं है दोस्तों। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, भगवान सबका कल्याण करे। हमारा तो यही उद्देश्य है कि हमने इसी उद्देश्य से वीडियो बना के रखना शुरू किया है कि हम रहे ना रहे, हमारा वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर होना चाहिए। और ये धर्म से संबंधित वीडियो है, ये ऐसी वीडियो ज़्यादा लोग देखते भी नहीं है। हमको तो पहले ही पता था, वीडियो बना के हम रखेंगे, ज़्यादा लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी के समय में ज़्यादा लोग अधर्म के मार्ग पर चलने वाला है। जिनको धर्म में पूजा पाठ में रुचि नहीं होगा वो हमारा वीडियो नहीं देखेगा, क्योंकि जिस गांव में किसी व्यक्ति को नहीं जाना है उस गांव का रास्ता वो नहीं पूछेगा। जिस गांव में उसको जाना है उसी गांव का रास्ता वो पूछेगा। तो जिनके धर्म में जिन व्यक्ति को धर्म में रुचि नहीं होगा, जिन व्यक्ति को रुचि नहीं होगा, धर्म के मार्ग में जो नहीं जाना चाहेगा, पूजा पाठ से मतलब नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति हमारा वीडियो को नहीं देखेगा। और नहीं देखेगा, हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है। चाहे वीडियो ज़्यादा चले ना चले, लोग देखे ना देखे, हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। केवल हमारा इतना सोचावट था, हमारा वीडियो यूट्यूब और फेसबुक में होना चाहिए। हमारे नहीं रहने के बाद में भी हमारा ये सोचावट लगभग हो गया है। बाकी जिसको ज़रूरत होगा वो तो ज़रूर देखेगा हमारा वीडियो, जिसको ज़रूरत नहीं होगा वो नहीं देखेगा। हाँ तो भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अच्छा मित्रों, जय सिया राम।